नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ ज़िला के कस्बा खैराबाद, वलीदपुर, भीरा, नदवा सराय इलाके में बिजली की आंख मचोली के सबब बुनकरों के साथ साथ आम लोगों की ज़िंदगी बदहाल होकर रह गई है। खैराबाद कस्बा बुनकर अक्सरियती कस्बा है। यहाँ के बुनकर लॉकडाउन होने की वजह से पहले ही भुखमरी का शिकार हो गए थे, लेकिन अब बिजली महकमा की लापरवाही और बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं खैराबाद के लोग क्या कहते हैं। मैं मोहम्मद मोहसिन, प्रसपा नेता एवं युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मऊ ज़िले का ये खैराबाद एक कस्बा है जो बुनकर से अक्सरियती इलाका है, बुनकर अक्सरियती इलाका है, लेकिन ये मालूम हुआ है कि खैराबाद में इन दिनों लॉकडाउन जब से हुआ है बिजली की बहुत बुरी हाल है और अभी भी बिजली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग का त्यौहार आज कल हम लोग का त्यौहार ईद बहुत ही बड़ा त्यौहार है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल कर आपस में त्यौहार मनाते हैं। और आज के दिन आज तक कभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जो लाइट की आज की डेट में है। त्यौहार के दिन लाइट नहीं, आज भी लाइट नहीं, इतनी हालात ख़राब है, लाइट से लोग परेशान हो चुके हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की लाइट का जो इंतज़ामी है, वजह क्या समझते हैं? मुकामी तौर पे जो बिजली महकमा है वो ज़िम्मेदार है या जो ज़िला इंतज़ामिया वो ज़िम्मेदार है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम पूरे जितनी भी मशीनें हैं यहाँ, लूम मशीन, जितने भी फैक्ट्री हैं, सारी फैक्ट्री हर एक चीज़ बंद है और उसके बाद भी लाइट का सबसे बुरा हाल है। तो मैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग पूरी तरह लोगों का शोषण कर रहा है। तो बिजली विभाग से आपकी कोई टेलीफोन पे या इस तरीके से बात हुई है लाइट को लेके? क्योंकि आप समाजवादी प्रगतिशील के लीडर हैं, शिवपाल जी से डायरेक्ट आपका ताल्लुक़ है और इस पूरे इलाके में आपकी एक ख़ास पहचान मानी जाती है, तो आपने बिजली महकमा से कोई रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तो मेरी कोई बिजली विभाग से मेरी कोई बात वगैरह नहीं हुई है, लेकिन हमारे गांव के समाज सेवी लोग हमेशा लाइट को लेकर लगे रहते हैं, एकजुट दिखाते हैं, मेहनत से लगे रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि लाइट यहाँ प्रतिदिन अच्छे से रहे, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इस समय कई घंटे बिजली आप लोगों को मिल पा रही है? इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल से 5 घंटा लाइट रहती है, नींद नहीं लोगों की पूरी होती है। 24 घंटे में सिर्फ 5 ही घंटे आप लोग? 5 से 6 घंटा, इससे बुरी कंडीशन तो मैंने देखा ही नहीं। त्यौहार के दिन सुबह नमाज पढ़ने के लिए लोग नहा कर तैयारी करके जाते नमाज पढ़ने, उस टाइम भी लाइट कटी हुई थी और 2 घंटा लाइट थी, फिर कट गई। रात भी पूरी बुरी तरीके से लाइट। बुनकरों के क्या हालात हैं? लाइट नहीं है, बुनकर ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से परेशान था, अब बुनकरों की क्या सूरत है? इस समय तो लॉकडाउन होने की वजह से बुनकर तो वैसे ही परेशान हो गया, पूरा बुनकर समाज। ये मऊ जो ज़िला हमारा, जो मऊ ज़िला था, ये एक बुनकर बहुमूल्य क्षेत्र है और ये पावरलूम पर ही डिपेंड क्षेत्र करता है, लेकिन इस समय लोग बहुत परेशान हैं। बिजली न रहने की वजह से आम जिंदगी बदहाल हो गई है। बुनकर का पहले ही बुरा हाल था, अब तो बुनकर पूरी तरह से भुखमरी का शिकार हो गया है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प? अभी इसकी तो कोई मुझे जानकारी नहीं है, अनाउंसमेंट तो होता है लेकिन कोई पूरा तो इस सरकार में आज तक हुआ नहीं है। बुनकरों के लिए कोई सुविधा, जैसे तमाम तबके के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या बुनकर के लिए कुछ सरकार की तरफ से नहीं है? अभी मैंने सुना कि बुनकर के लिए कुछ फॉर्म फिल हो रहा है, लोग अपना बहुत ही बुनकर इंटरेस्ट के साथ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखिए, सरकार ने बुनकरों के लिए ये जो योजना बनाई, इससे मैं भी खुश हूँ और मैं भी चाह रहा हूँ सरकार बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का काम करे। अच्छा, जिस तरीके से आप प्रसपा की सियासत करते हैं,
अब बुनकरों का इतना संजीदा मसला है, क्या आप इसको शिवपाल तक ले जाएंगे ताकि शिवपाल जी जो हैं वो सरकार तक सीधे बात ले जाएं? मैंने बीच में शिवपाल जी से मैंने कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा था, जो बीच में जो मैटर था, जो पासबुक पे जो मीटर वाला था, जो बिल उसकी बढ़ा दी थी, मंथली जो 75 रुपया थी उसको बढ़ाकर कितना 148। मैंने चाचा जी से ये बात रखी थी, चाचा जी ने कहा मैं इस बात को मैं उठाऊंगा। 148 तो वो पुरानी बात हो गई। अब जो बातें हैं, ये सरकार जो योगी सरकार है, अभी लॉकडाउन से पहले उसने एक प्लान बनाया था कि जो 2006 से बुनकरों को पासबुक पे रियायत मिल रही थी सब्सिडी, उसको ख़त्म करके नए तरीके से ये मीटर के ज़रिए फिर से इनको डबल बोझ डालना चाहती थी। जी जी। तो जिसकी वजह से बुनकरों में बहुत नाराज़गी थी, लोग इसको लेके एहतजाज कर रहे जी थे। जी। तो हम चाहते हैं कि बुनकरों के इस मसले को आप सीधे सरकार तक पहुंचाएं। कितना आप अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे? देखिए, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता हूँ मैं, और मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात और बुनकरों की बात खास तौर से उनसे लॉकडाउन बाद में करूँगा, और बुनकरों का चाचा जी बहुत ख्याल करते हैं, हमेशा से ही किए हैं। मैं 1-2 बार अक्सर बैठ के उनसे बात किया, उन्होंने गंभीरता से लिया, और ये बात भी मैं रखूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस काम को पूरा बखूबी निभाएंगे। ठीक, शुक्रिया। और सरकार से कोई डिमांड? सामाजिक कारकुन अबू हुरैरा से आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। जिला मऊ से मैं बुनकर नेता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि खैराबाद की सरजमीन पे इन दिनों बिजली का बड़ा बहरान है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिजली के संबंध में तमाम बार हम लोग ने बाइट दिया है और लगातार बिजली में कभी सुधार नहीं आया। बीच में 2 महीना पहले कुछ लाइट ठीक थी, लेकिन इस समय लॉकडाउन जब से चल रहा है कभी बिजली ठीक हो जाती है। अभी वर्तमान में तो स्थिति ये है कि इतनी धूप के बावजूद भी दिन में बिजली रहती ही नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती नहीं है। 2-3 घंटे? जी। 5 घंटे में नहीं मिल पाती? नहीं, दिन में नहीं, रात में रहती है। रात में तो आ जाती है लाइट, उसमें भी कुछ कटौती है 2 घंटे की। अच्छा। लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं मिल पाती है, 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे ही लाइट रहती है। तो वाटर सप्लाई का पानी लोगों के लिए भी मुश्किल होता होगा? बहुत दुश्वारी होती है। अभी ईद के दिन लाइट ढंग से नहीं मिल पाई, पूरा दिन लोग डिस्टर्ब रहे। तो यहाँ पे जो मुकामी बिजली महकमा है, क्या वजह है कि इस तरीके का वो अपना हरकत कर रहा है? अब इसके बारे में क्या बताया जाए। आज मैंने अपने लोकल स्तर पे जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्सीएन हैं, वार्ता करना चाहा लेकिन किसी का फ़ोन नहीं उठा। अच्छा, किसी का फ़ोन नहीं, आज टुडे की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि लॉकडाउन की वजह से बुनकरों की जो इक़्तिसादी हालत थी पहले ही ख़राब थी, और अब लॉकडाउन अभी जारी है और बिजली का हाल ये है, तो बुनकरों पे कितना असर पड़ेगा? पूरा बुनकर पे असर है, क्योंकि इनका मजदूरी का काम था और हर लोगों को लाभ मिला है। जैसे किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के हिसाब से हर खाते में 2-2 हज़ार रुपया उनको आनी थी, उनके खाते में आ गया। बाकी जिनको राशन मिलना था उसके माध्यम से राशन मिल गया। लेकिन बुनकर एक ऐसी जगह थी जिसको खुद से अपना चला के अपनी रोजी रोटी लूम के माध्यम से अपनी पूरी करता था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली जिसको उसको सुविधा का लाभ मिल सके। अभी करंट में जब सारे लोग लाभ ले चुके, तो अभी 1 हफ्ते से बुनकर कार्ड की अप्लाई इन्होंने कहा इशू करें। हम हो सकता है कि कुछ खाते में पैसा देने की बुनकर कार्ड की, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि जो कलेक्ट कर रही है सरकार, वो डेटा कलेक्ट कर रही है। नहीं, डेटा कलेक्ट नहीं कर रही है। उनका भी अनुमान है कि जो बुनकर हैं उनके खाते में सीधे सीधे कुछ राशि देने की बातचीत चल रही है। कहाँ, किस लेवल से चल रही है? ये हमारी बात हुई थी, ये कमिश्नर हैं हथकरघा के, उनसे बात हमारी हुई थी। क्या नाम उनका? तो नाम तो नहीं, लेकिन उनका जो है हम बात किए थे आजमगढ़, तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बात चल रही है जो जैसे तमाम व्यवस्था की गई लॉकडाउन के अंदर, किसान को दी गई, मज़दूरों को दी गई, मनरेगा वालों को दी गई, सारे लोगों को दी गई, लेकिन बुनकरों को कोई ऐसी राहत नहीं दी गई जो सामने आ सके। क्या चाहते हैं आप सरकार से? बिल्कुल सरकार से जैसे हर मजदूर चाहता है, वैसे हम लोग भी मजदूर, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई ना कोई सुविधा हम लोग उपलब्ध क्या है। डिमांड है आपकी?
भाई हर तरीके की डिमांड है, जैसे बिजली मिल जाए और ख़ास करके हमारे पावर लूम को खोला जाए, पावर लूम को खोला जाए। क्योंकि जैसे मनरेगा का काम चालू हुआ वैसे बुनकर का भी काम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, क्योंकि पावर लूम की डिस्टेंस इतनी दूर होती है कि ऑलरेडी वो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से आता सरकार है। तो चालू करना चाहती है, हमारे यहाँ डीएम साहब ने इस पे भी कुछ अमल शुरू किया है, लेकिन जो यहाँ का ताजिर तबका है वो कहता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत वगैरह जो हमारी साड़ी जाती है साउथ में, नहीं बिल्कुल, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक हमको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि ये सारा उद्योग जो है हमारे जो लोकल से, जैसे कुटीर उद्योग है हमारा, बुनकर धंधा जो है छोटे मोटे धंधे से ऊपर जाता है। तो यहाँ साड़ी तैयार होती है कि हब हमारा मऊ है, मऊ के बाद ये सारी साड़ी कोई कर्नाटका जाती है, आंध्रा जाती है, तमिलनाडु जाती है, केरला जाती है, उड़ीसा जाती है, कुछ बीडी कहा जाता है, बीडी यानी बांग्लादेश भी साड़ी एक्सपोर्ट होती है। तो हमारी साड़ी जो है बिल्कुल कहीं ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है। अगर हम पावर लूम चलाते भी हैं तो भी साड़ी डंप रहेगी, हमारे पास मटेरियल नहीं कि हम साड़ी चला सकें, उसको मतलब कि साड़ी तैयार कर सकें, या कारीगर को बुला के अपनी जो है मज़दूरों को बुला के उनको खुद एक और समस्या सामने आएगी। पैसे की समस्या इसलिए आएगी, मजदूरी का भी मामला आएगा। जैसे हमने कारीगर को बुलाया और जब कारीगर हमारे पास आएगा तो वो भी एक लालच से आएगा कि हम अगर 10 साड़ी चलाएं तो 5 साड़ी का ही हमको पैसा मिले, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से उसको देंगे। जैसे ताजिर हैं जो मऊ शहर के ताजिरों का ये कहना है कि सरकार बुनकरों की जो तैयार साड़ियाँ हैं उसको सरकार डायरेक्ट खरीदे, ताकि अगर हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं तो उसकी रिकवर यहाँ से हो जाए सरकार के ज़रिए। हमने 2013 में एक बार बड़ी अच्छी तरीके से अखिलेश सरकार ने एक साड़ी तैयार कराई थी और पूरे गांव में लगभग लाखों साड़ी तैयार थी। तो तैयार में रेट भी तय हो गया था 160 रुपये की, मिनिमम रेट था 160 रुपये की, और लाखों साड़ी तैयार थी। लेकिन बीच में पंचायत राज मंत्री और अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मामले में कहीं से फॉल्ट हो गया कमीशन के लेके, और वो साड़ी तैयार की हुई साड़ी लोगों को लाट में बेचना पड़ा। सवाल एक ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने ये कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश जी के वालिद मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी पे ये इल्ज़ाम है कि यूपी हैंडलूम और यूपी का कॉरपोरेशन बंद करने का काम उन्होंने ही किया। ऐसा देखिए, अगर ऐसा है बिल्कुल कहीं ना कहीं से मामला रहता तभी सामने आता है, ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी बात रही होगी। अखिलेश ने जो कोशिश की हम लोगों ने देखा, हमने कि पार्टीवाद से नहीं बात कर, मैं बुनकर नेता हूँ, प्रतिशत का हूँ, और ये हमारी कोशिश रहती है कि बुनकर की छोटी से छोटी चीज़ों को भी सामने ले आया जाए। अभी बुनकर कार्ड है, मैंने अपने कार्यालय पे सारे 2 लोगों को कंप्यूटर बैठा के सारे डाटा मैं फीड करा रहा हूँ, उसको ऑनलाइन कराने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी लोगों को वही लाभ मिले जैसे किसानों को मिलता है, अदर लोगों को मिलता है। यानी आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि बुनकरों को सरकार की तरफ से पहले पैकेज कैश के रूप में मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। ठीक। नासिर महमूद, मैं अतरारी से हूँ। सवाल ये है कि बुनकरों का लॉकडाउन में जो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत हालत ख़राब है, लोगों को खाने पीने को नहीं है, और फिलहाल बिजली की हालत जो है बहुत ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे? बुनकरों की समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस लॉकडाउन में, और सारे पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। खाने के लिए जो है तरस रहे हैं बुनकर, इसलिए कि ये लॉकडाउन कब तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसमें जिस तरीके से सरकार ने किसानों को ध्यान में रख कर काम किया है, बुनकरों की भी समस्याओं को जो है सरकार को सुनना चाहिए और इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि ये भी किसान की तर्ज पे ये भी बुनकर जो है कपड़ा तैयार करते हैं, और जैसे किसान अपना अनाज तैयार करते हैं, तो इनकी समस्या को विशेष तौर से मेरी अपील है कि हमारे मऊ डिस्ट्रिक्ट के डीएम हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार को इस बुनकरों को लेकर विशेष तौर से एक पैकेज निकालना चाहिए
जिस तरीके से किसानों को निकाला जाता है। बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ पे? बिजली की पोजीशन तो बस से बदतर हो गई है। कितने घंटे मिल रही बिजली? मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही मिल पा रही है बिजली हमको। कितने दिन से ऐसा चल रहा है? अभी तो पहले समस्या कुछ ठीक थी, मगर इस 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन से जो बिजली की समस्या बढ़ गई है, इस 15 दिन से ही बुरा हाल हुआ है। यहाँ तो लॉकडाउन में सारे लूम बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और जो मार्केट बंद है, उसके बावजूद बिजली इतनी कम मिल रही है, तो कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? या कोई नया एक्शन आपके यहाँ आया हुआ है क्या? नहीं, ये तो समस्या जो है बिजली विभाग की है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तैयार, इसको खर्च करना है। इस लॉकडाउन में सारी मिल फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद पड़े हुए हैं, फिर भी ये जो है विभाग की लापरवाही कह लीजिए, जिनकी वजह से जो है ये बिजली यहाँ के लोगों को बहुत कम मिल पा रही है। जबकि सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होनी चाहिए, इसलिए कि उनके पास स्टॉक बहुत है बिजली का। कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, खर्च कोई है नहीं लंबा वैसा। अब ये विभाग की जो है कमी है। हाँ, जेई साहब हैं, वो जो है ध्यान नहीं देते हैं यहाँ का, जबकि जानते हैं कि ये पूरा इलाका जो है बुनकरों का है। ये सारी इनकी अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड है। पावर लूम जो चलना है वो बिजली पे ही डिपेंड करता है। यहाँ की जो समस्या है उसको कई लोगों ने उठाया भी, मगर इन पे कोई ध्यान नहीं है बिजली विभाग का। ठीक है। आजम खान जी, ये बताइए कि आपके जो यहाँ ये हम खैराबाद में हैं, खैराबाद, नदवा सराय और जो आसपास के इतराफ़ के जो इलाके हैं, यहाँ पर मालूम ये हो रहा है कि बिजली की बहुत बुरी हालत है। क्या आप बताना चाहते हैं? हमारे यहाँ भी लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। नदवा सराय में तार आए दिन गिरता रहता है, जर्जर एकदम तार हो चुका है। जेई से बहुत हम लोग शिकायत किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कौन जेई हैं आपके यहाँ? नहीं, कोई जेई आए, उनका नाम नहीं मालूम है। अच्छा, शिकायत आपकी है? जी। कितने घंटे बिजली मिल जाती है? बिजली तो रहती है, लेकिन लाइट सही नहीं रह पाती है, तो बिजली कहाँ से मिल पाएगी? नदवा सराय में कुछ बिजली मिल जाती है जी, लेकिन वो जो बिजली का तार है वो खस्ता हाल है जी, जिसकी वजह से रोज डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है उससे हम लोग को। तो बिजली महकमा से क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम लोग यही डिमांड करना चाहते हैं कि तार चेंज हो जाए, लाइट अच्छी हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान जी, बताएं आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, नदवा सराय से। नदवा सराय से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके यहाँ बिजली? जी, बिजली का जो वहाँ सुविधा है सही नहीं है। सही नहीं जी। अभी वहाँ का जो तार है इतना ख़राब घटिया तार है कि समझ लीजिए कि अगर बच्चा भी जाए तो हल्का सा इतना नीचे तार है कि बच्चा छू देगा उस तार को। अच्छा। इतना नीचे वहाँ तार है जी, खतरा डर है। अभी कल हमारा पोखरा है, उसमें तार गिर गया 11,000 वाट का। अच्छा। हमारी मछली उसमें कितना नुकसान हो गया, मर गई। कितनी मछली मरी होगी? करीब कम से कम 50,000 नुकसान हुआ है मछली। अच्छा, 50,000 रुपये का जी नुकसान हुआ है। मरी है जी। कोई शिकायत की है जी, इंसानी नुकसान नहीं हुआ है। शिकायत किए हैं तो आए लोग खींच के, हम लोग बोले कि इसको चेंज करिए, तो बोल रहे हैं कि जेई से बात करिए। जेई को फ़ोन लगाएं, जेई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। जी, मसला ये है। जी, बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहम्मद मोहसिन, अच्छा, आप भी मोहसिन ही हैं? जी। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक़ नदवा सराय से। नदवा सराय। जी, बताएं कि बिजली के लिए इतनी समस्या है, इतने मसाइल हैं, तो क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? डिमांड हमारी बस यही है कि 24 घंटे में तकरीबन 17-18 घंटा में बिजली मिले, और बिजली महकमा जो है अपनी मनमानी कर रहा है। मनमानी कर? जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? आप लोग शिकायत किए हैं? हम लोग 3-4 बार तकरीबन सुनवाई कर चुके हैं। अच्छा, शिकायत कर चुके? जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। कोई बड़े अधिकारियों से आपका? नहीं, सिर्फ जेई से हम लोग मिले, पावर हाउस पे। जी। अच्छा, पूरे तार जर्जर हैं। जेई का आपके पास कोई नंबर हो? नंबर नहीं फिलहाल, बस वो पावर हाउस पे जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अच्छा, पावर हाउस पे मिलते हैं? जी, वो बोलते हैं हो जाएगा, अब पूरे तार जर्जर है। अच्छा, सिर्फ हो जाए, लिखित शिकायत देते हैं आप? लिखित शिकायत नहीं, जैसे कोई भी तार गिरता है तो वो अपने रजिस्टर में कंप्लेन नहीं लिखते हैं। अच्छा, जब वो जाते हैं लेकिन नहीं लिखते हैं। जब लिखेंगे तभी नया वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप लिखित शिकायत दीजिए हमको? कुछ नहीं, वो मनमानी कर रहे हैं, सुनते ही नहीं हम लोग का। ठीक है, शुक्रिया।